दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं हमारे समाज आज तमाम अंधविश्वासों में फंसते जा रहे हैं। आज हमारे पूर्वज इस तरह से अंधविश्वास को नकारते थे, नहीं मानते थे। इसीलिए आज हमारे पूर्वज के इतिहास आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पूर्वज भगवान को नहीं माने, भाग को नहीं मानते थे, अंधविश्वास को नहीं मानते थे। इसीलिए आज लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ लड़ाई होता था, झगड़ा होता था। जैसे आज शंकर भगवान को देख लीजिए। शंकर जी हमारे एक भारतीय मूल निवासी आदिवासियों के राजा थे, लेकिन शंकर जी कभी अध्यात्मवाद में नहीं फंसे, कभी भाग भगवान में नहीं फंसे। आज ब्राह्मण लोग उनको भगवान कह करके पूजा करवा रहे हैं भले, लेकिन कल वो अपने खुद नहीं भगवान को मानते थे। तो इसी तरह से हमारे हजारों महापुरुषों को, हजारों पूर्वजों को इतिहास है। आप शंकर जी के देख लीजिए, हिरण्याक्ष को देख लीजिए, हमारे दानवीर राजा को देख लीजिए। ये तमाम आदिवासी राजाओं को, मूल निवासी राजाओं को इतिहास रहा है कि ये परंपरा को मानते आ रहे थे। हमारे जल जमीन को, हमारे प्रकृति को मानते आ रहे थे, विज्ञान को मानते आ रहे थे। आज विज्ञान हमारे पूर्वजों के दिमाग के साथ मेल खाता है। जो हमारे पूर्वजों ने करते आया, मानते आया, वो विज्ञान बता रहा है आज कि भाग भगवान कुछ नहीं है। दुनिया में कोई भगवान नहीं जन्म लिया, न कोई भगवान किसी को बनाया है, न भगवान किसी को खाना देता, न पानी देता, न बीमारी से दूर करता। ये प्रकृति के माध्यम से हमें जन्म होता है और प्रकृति के माध्यम से हम जिंदा रहते हैं। लेकिन आज हमारे लोग मूर्ख बन रहे हैं, गंवार बन रहे हैं। जिनके पास थोड़ा बहुत संपत्ति जमा हो गया है ना, वो बहुत बड़का गिनाने लगे हैं, वो छठ पूजा करने लगे हैं, वो दुर्गा पूजा करने लगे हैं, वो लक्ष्मी पूजा करने लगे हैं, वो काली पूजा करने लगे हैं, वो तरह तरह के भगवानों के पूजा करने लगे हैं। तो ये वैज्ञानिक नहीं बन रहे हैं, बुद्धिमान नहीं बन रहे हैं, ज्ञानी नहीं बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। तमाम लोग ब्राह्मणों के कहने पर मूर्ख बन गया। इसी तरह से आज हमारे लोग भी मूर्ख बन रहे हैं। आप लोग के सामने एक कहावत हम सुनाने जा रहे हैं। वो कहावत आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो जरूर जानते होंगे। किताबों में वह कहावत लिखा हुआ है कि एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था, और जब वो पेड़ पका हुआ था और थोड़ा हल्का हवा चला, थोड़ा हल्का आंधी चला, तो एक फल वहाँ से पका हुआ फल को मीठी नरम हो जाता है, वो गिरने लायक हो जाता है। तो वह पेड़ अचानक टूट करके धड़ाम से गिरा नीचे। तो खरगोश अचानक चौंक गया और उठ करके दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते बहुत से जानवरों को मिला और सभी को दौड़ाते गया। भागो भागो, क्या बोला? भागो भागो, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। सब जानवर उसके पीछे भागने लगा। लोमड़ी भागने लगा, भेड़िया भागने लगा, बंदर भागने लगा, भालू भागने लगा, हाथी भागने लगा, गधा भागने लगा। सब खरगोश के पीछे पीछे भागते जा रहा है। आगे एक शेर बैठा हुआ था। वह शेर ने देखा कि सब जानवर कहाँ भाग के जा रहा है भाई। वह कड़क करके बोला, रुको, सब कहाँ भागे जा रहे हैं? तो
तो सभी जानवर एक सुर से चिल्ला रहे हैं, भागो भाई भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। फिर कड़क करके शेर ने पूछा, रुको देखते हैं कहाँ आसमान गिर रहा है। तब बारी बारी से पूछने लगा, किसने देखा? बताया, फलना ने बताया, चिल्ला ने बताया। आप लोग पढ़े होंगे तो खुद आप लोग जाने होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ करके देख लीजिएगा, ये कहावत मिलेगा किताब में। ठीक है। तो उसी तरह से शेर समझदार था, हिम्मती था, साहसी था, और इसीलिए उस शेर सभी को रोका और रुक के बोला कि चलो देखते हैं कहाँ आसमान गिर रहा है, सही गिर रहा है कि झूठ के तुम लोग भागे जा रहे हो। आया तो देखा, पेड़ तर जैसी पहुंचा वैसी एक फल धड़ाम गिरा। पेड़ ने, खरगोश ने फिर चौंक किया, यही गिरा, यही आसमान फिर गिर रहा है। तब लोग सब हंसने लगा। ये फल गिरा है, आसमान नहीं गिरा है। देखो पेड़ में फल फरा हुआ है, और वही पका हुआ फल है और वही गिरता है। तो सब लोग खरगोश के पीछे भागे जा रहे हो, झूठ मूठ करके कहाँ जा करके तुम लोग रुकता, जंगल छोड़ करके शहर में चल जाता, गांव में चल जाता तो सब मारे जाता। रोक करके फिर समझा करके फिर अपना अपना जगह पर सबको भेज दिया शेर। तो इसी तरह से हमारे पूर्वज शेर था। हमारे पूर्वज किसी झूठ को किसी को कहने पर नहीं भागता था। हमारे पूर्वज सोच समझ करके काम करता था। इसीलिए भगवान को नहीं माना, भूत को नहीं माना, प्रेत को नहीं माना, तमाम तरह के देवी देवताओं को हमारे पुरखा नहीं माना। लेकिन आज हम भागते जा रहे हैं, आज हम भागते जा रहे हैं पंडित लोगों के पीछे। पंडित लोग क्या है? पंडित लोग खरगोश है, डरपोक है। उन लोग भागते जाता है, भगवान वो लोग पूजा करते रहता है और तमाम लोगों को पूजा करवाता है। तो ये खरगोश है, ये डरपोक है, और डरपोक के पीछे सभी डरपोक जानवर भाग रहे हैं, भगवान के पीछे भाग रहे हैं, पंडित के पीछे भाग रहे हैं। तो ये डरपोक लोगों के हमें रोक करके समझाना है। हमारे पूर्वज शेर था, हम शेर के बच्चा हैं, हम डरपोक नहीं हैं। कोई कह दिया कि तुम छठ पूजा करो तब तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा, तब तुम्हारा धन संपत्ति होगा, तब तुम्हारा संपत्ति के पहाड़ बनेगा, तब तुम्हारा दुख दूर होगा। ये किसी छठ मैया को पूजने से दुख नहीं भागता है, बेटा नहीं होता है, बेटा जिंदा नहीं रहता है। ये तमाम तरह के भाग भगवान, भूत, प्रेत, ओझा, डायन सब ढोंग है। ब्राह्मणों को ढोंग है, ब्राह्मणों को ढोंग बताया हुआ है, डरपोक लोगों के बनाया हुआ है। किसी डरपोक अगर देखते हैं, बहुत लोग देवता तरसते हैं, देवता तरसते हैं और देवता तरस करके बोलने लगते हैं, हम फलना ही हो तो हम चिरना ही हो, नहीं हम खुठा ही हो तो हम द्वारपाल ही हो, हम कहें ही हो। ऐसे लोग करते हैं। तो ये देवता किस में चढ़ता है? डरपोक लोगों पर चढ़ता है। हम भी जहाँ देवता दरसता है वहाँ पर हम भी जा करके देखते थे, गांव में रहते थे तो घर में रहते थे बचपन में, तो हम पर नहीं चढ़ता था। लेकिन बहुत बच्चा लोग ऐसे कांपता था और दरस जाता था, देवता चढ़ जाता था उसमें। तो ये डरपोक लोगों के काम है। भगवान को पूजा करना डरपोक लोगों के काम है, देवता को पूजा करना डरपोक लोगों के काम है, छठ पर्व करना डरपोक लोगों के काम है, किसी तरह से पर्व त्योहार करना डरपोक लोगों के काम है। ये साहसी लोगों के काम में है, ईमानदार लोगों के काम में है, ये बेईमान लोगों के काम है। पंडित ब्राह्मण लोग बेईमान है, सही चीज नहीं बताता है, झूठ बताता है और झूठ के पूजा करवाता है। तो एक बेईमान खरगोश के पीछे भागते रहने से हम जा करके गांव में चढ़ जाएंगे, दौड़ते दौड़ते हम टाउन में घुस जाएंगे तो हम सब मरा जाएंगे, जानवर मरा जाता है। ऐसी डरते डरते गांव में आता है दौड़ करके, और किसी को घर में घुस जाता है, कहीं कुआं में गिर जाता है, मरा जाता है। तो हम तमाम इसी तरह से मर रहे हैं।
तमाम लोग इसी तरह से मर रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, नंगा हो रहे हैं, बेसहारा हो रहे हैं, गुलामी करने में मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि धन संपत्ति हमारे पास बच नहीं पाता है। फलाना भगवान चिलाना, भगवान फलाना त्यौहार चिलाना, त्यौहार करके सारी पैसा खत्म हो जाता है तो हम गरीब हो जाते हैं। पैसा जमा होगा तब हम अमीर बनेंगे। गरीब हो जाते हैं तो गुलामी करने में मजबूर हो जाते हैं, जी हुजूर करने में मजबूर हो जाते हैं। तो ये तमाम आदिवासियों को कर्तव्य नहीं है। तमाम आदिवासियों को पूजा करना कर्तव्य नहीं है, भगवान को पूजा करना कर्तव्य नहीं है, छठ पर्व करना कर्तव्य नहीं है। हमें पूछना है, हम शेर हैं, हमारा भूखा शेर तो हम शेर जैसे कड़ा करके पूछना है, रुको रुको पूर्वक कहीं के छठ पर्व करने जा रहा है, तुम बताओ कि छठ मैया कहाँ है? छठ मैया है कहीं? सभी देवी दुर्गा को जन्म लेने का स्रोत बताता है। जैसे लक्ष्मी मैया को स्रोत बताता है कि समुद्र मथने से, समुद्र के अंदर से लक्ष्मी निकली है। दुर्गा को सभी भगवानों ने अपना अपना तेज से जन्म दिए हैं, अपना अपना रोशनी से जन्म दिए हैं, आँख की रोशनी से जन्म दिए हैं। ऐसे स्रोत बताता है। सीता को जमीन तर से निकला हुआ बताता है। और इसी तरह से तमाम देवी दुर्गा को बताते हैं। लेकिन छठ मैया कौन है? छठ मैया को कौन जन्म दिया? न तेज से जन्म हुआ, न समुद्र से निकली, न आसमान से आई। तो छठ मैया आई कहाँ से? छठ मैया कहीं से जन्म लिया ही नहीं। मनगढ़ंत छठ मैया, छठ मैया, छठ मैया के नाम पर हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च करते रहते हैं तो खाक बनेंगे, कहाँ से अमीर बनेंगे, कहाँ से संपत्ति जमा होगा? ये सूर्य भगवान, ये सूर्य भगवान है। ये लोग झूठ मूठ के पंडित ब्राह्मण लोग दिखा देते हैं, भागो भागो आसमान गिर रहा है। झूठ मूठ के बता देते हैं कि जब रावण के साथ युद्ध करके अयोध्या आया था राम, तो छठ किया था? कोई छठ नहीं किया था। जब सीता को ले जा रहा था रावण, चुरा करके अपहरण करके, दक्षिणी कहाँ गया था छठ मैया? चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। कोई छठ मैया, दुर्गा मैया, काली मैया, सरस्वती मैया कोई बचाने नहीं दिया। तो लौट करके आने में युद्ध करके लाया। युद्ध क्यों किया? छठ भगवान को गच देता और सीता आ जाती उड़ करके। उड़ता था न पहले, सब उड़ता था। भगवान उड़ता था, हनुमान उड़ता था। वो जो सूरपनखी रावण के बहिन वो भी उड़ती थी, तो सीता के पाँख क्यों नहीं हुआ? वो क्यों उड़ के नहीं आई? राम छठ मैया के गज देता, सीता छठ मैया को गज देती, तो वहां से पंख बन जाता और उड़ करके आ जाती है अयोध्या। तो ये सब झूठ बताया गया है। बताया जाता है कि ये महाभारत पांडवों ने जुगा में सब जीत गया, हार गया था धन संपत्ति। तो संपत्ति लाने के लिए किया था व्रत, द्रौपदी व्रत की थी, सूर्य भगवान को गच्छी थी छठ करने के लिए, तो सारा धन संपत्ति वापस आ गया था। अरे मूर्ख गंवार, दिमाग नहीं है? अगर छठ मैया को गछ देने से सारा धन संपत्ति वापस हो जाता तो करोड़ों लोगों के पास से भी धन संपत्ति वापस हो जाता, तो युद्ध करने का क्यों जरूरी पड़ता? ये महाभारत करने का क्यों जरूरी पड़ता? हजारों हजार लाखों लाख फौजों को कुर्बानी देने का क्या जरूरत पड़ता रे मूर्ख भाई? ये झूठ कहानी बता दिया पंडित ने, भागो भागो आसमान गिर रहा है, भागने लगा। ये हमारे पुरखा नहीं भागा किसी के पीछे।
किसी को पीछे आज तक हमारा पुरखा आदिवासियों को पुरखा नहीं भागा है, आज भाग रहे हो भाई। आज क्यों भाग रहे हो? खरगोश के पीछे हम शेर हैं, खरगोश के पीछे भागेंगे? इतना बड़ा खरगोश के पीछे हम भागेंगे? तमाम आदिवासी भाई सोचे और समझे कि हम क्यों खरगोश के पीछे भाग रहे हैं। पंडित ब्राह्मण खरगोश है, उसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन हम शेर हैं, हम क्यों पीछे भागेंगे? समझे तमाम आदिवासी भाई, समझे? ठीक है, बता देता है तो रुक करके कड़क करके पूछो। चलो देखते हैं कहाँ पर राम किया था छठ। छठ मैया का पूजा कहाँ पर किया था? कहाँ पर किया था? पांडवों ने कहाँ पर किया था? राजा प्रेमवत के जली के पेट से मरा हुआ बच्चा निकला और वो दफनाने जा रहा था, तभी छठ मैया निकल गई। ये सब कोई बात नहीं है। किसी को मरा हुआ बेटा नहीं जिंदा होगा, वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ होगा, मरा हुआ नहीं होगा। तो धर्म में पढ़ करके समझ लिया कि मरा हुआ है, कुछ देरी के बाद उसको होश आया बच्चा को। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये सब कहावत पंडित ब्राह्मणों को गढ़ा हुआ है, ये कोई सच नहीं है। सच है तो चलो पंडित ब्राह्मण के लेकर के चलो, बताओ हम शेर हैं, हम पूछेंगे, रुक करके पूछेंगे, कड़क करके पूछेंगे। रुको रे बुधवार, पंडित ब्राह्मण बनने आया है, पहले बताओ हमको कहाँ छठ मैया का जन्म हुआ? सूर्य भगवान है, सूर्य एक जलता हुआ आग के गोला है, वो हमें धन नहीं देता, लक्ष्मी नहीं देता, संपत्ति नहीं देता, बीमारी से दूर नहीं करता। ठीक है, समझ गए तमाम आदिवासी भाई। हमारे समाज के लोग दुर्बल बन रहे हैं। आज तमाम भाई लोग के पास, जिन लोगों के हाथ में यह वीडियो जाएगा, वो सब हम बुर्बक लोगों के पास, खरगोश के पीछे भागने वाला लोगों के पास पहुंचाइए। ऐसे खोद के पहुंचाइए, ऐसे कान में घूर के दिखाइए कि कहाँ भगवान है, कहाँ छठ मैया है, कहाँ सूर्य मैया है, कहाँ सूर्य भगवान है, कहाँ लक्ष्मी मैया है, कहाँ दुर्गा मैया है, किसने जन्म दिया, कहाँ से जन्म दिया। हम इस धरती में शुरू से हैं, हम नहीं देखे जन्म लेते हुए। ब्राह्मण लोग विदेश से आया, यूरेशिया से आया, वो लोग देख लिया। हमारे आँख नहीं था, कान नहीं था, दिमाग नहीं था, हम क्यों नहीं देख पाए? वो कैसे देख लिया? वो खरगोश, डरपोक खरगोश जो सभी लोगों के भगा रहा है, जान मरवा रहा है, गरीब बना रहा है, भिखांगा बना रहा है, वो पंडित ब्राह्मण लोग ज्ञानी नहीं है, हमसे ज्ञानी नहीं है। हमसे ज्ञानी होते तो ऐसे दूरे दूरे भीख नहीं मांगने चलते, ऐसे मंदिर में बैठ करके और जपते नहीं रहते माला, और 10 रुपया कहीं से जजमान आएगा, 10 रुपया देगा, 20 रुपया देगा, ऐसे आशा नहीं पहले रहता। हमारे जैसे मेहनत करता और सोना पैदा करता धरती से, चांदी पैदा करता धरती से। हम चांदी पैदा करते हैं, सोना पैदा करते हैं, तमाम तरह के खाने पीने का अनाज फल फलहारी पैदा करते हैं और खाते हैं आराम से। किसी के दूरा में भीख मांगने जाते हैं क्या आदिवासी लोग? नहीं मांगने जाते हैं ना। तो आज ये खरगोशवन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये चरक खरगोशवन इतनी मर के पहुंचिया ऐसे टिपी करते चलता है, पंडित ब्राह्मण लोग उसको पीछे भाग रहे हैं। आसमान गिर रहा है, भागो भागो भागो। ये पंडित ब्राह्मण लोग देख लिया कि यहाँ भगवान पैदा हुआ था, यहाँ लक्ष्मी पैदा, यहाँ दुर्गा पैदा हुआ था, यूरेशिया से आया और देख लिया। हम बिना आँख के थे, हमारा पूर्वज बिना आँख के था, हमारा पूर्वज बिना कान के था, हमारा पूर्वज बिना नाक के था, हमारा पूर्वज बिना दिमाग के था। हमारे पूर्वज महान था, हमारे पूर्वज वैज्ञानिक जानते थे, हमारे पूर्वज सभी काम करने जानते थे, भगवान को देखने जानते थे।
इसीलिए नहीं माना। बुर्बक नहीं था, बुद्धि नहीं था, गंवार नहीं था, ये बुर्बक है। ये टिकटिकिया मरहुआ वाला पोछिया वाला कहता है कि राक्षस था। हमारे पूर्वज राक्षस नहीं था, दैत्य नहीं था, असुर नहीं था। हमारे पूर्वज महान ज्ञानी था, वैज्ञानिक था, बुद्धिमान था, हिम्मती था, साहसी था, लड़ाकू था, डरपोक नहीं था, ऐसे पोछे लगा करके भागने वाला। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। हमारे समाज के लोग जो ये टिकटिकिया बुढ़ा वाला के पास भागने लगे हैं ना खरगोश के पीछे, उनको हुरिए, कान में हुरिए, बताइए कि कहाँ तुम गरीब होते जा रहे हो, खेत जमीन बेचते जा रहे हो। बताओ, अपना कमाया हुआ धन संपत्ति को पानी में दहाड़ते जा रहे हो। तो गरीब रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा, सब कोई कहेगा मूर्ख, गंवार, अनपढ़, लाचार, बुर्बक। फिर गुलामी करवाएगा, हर जोतवाएगा, बोझा ढोलवाएगा। जाते हो वो दिल्ली पंजाब बोझा ढोने और आकर के छठ मैया के मनाते हो। छठ मैया देता है का रोजगार, छठ मैया पैसा देता है का, कहीं कोई छठ मैया नहीं है। गंवार, हमारे समाज मूर्ख बन रहे हैं, गंवार बन रहे हैं। वो पंडित ब्राह्मण बुर्बक है, डरपोक है, गंवार है, मूर्ख है, इसीलिए वो लोग भागता है डरे। लेकिन हम कभी नहीं भागे, हमारा पूर्वज कभी नहीं भागा है। ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको भी बहुत लगने लगता होगा देखते देखते। ठीक है, तो अगर ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिख रहा है बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको देखने में, सुनने में, कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, ताकि और अच्छा अच्छा वीडियो हमको बनाने का मन करे। ठीक है, और तमाम लोगों के पास शेयर करने के लिए भूलिए नहीं, कान में घूर के पहुंचाइए। मूर्ख बन रहा है, हमारे समाज को नीचा बना रहा है, बुर्बक बना रहा है, गंवार बना रहा है। जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग छठ करते हैं, वो लोग हमारे समाज के, हमारे पुरखों को, इज्जत को डुबा रहे हैं। पुरखा को, इज्जत को बचाया जाता है, संजो के रखा जाता है। लेकिन ये बुर्बक लोग, जो लोग छठ करते हैं, व्रत करते हैं, काली को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, भूत को मानते हैं, प्रेत को मानते हैं, ये लोग हमारे पुरखा को नष्ट कर रहे हैं। पुरखा को नाम को धूल में मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए शेयर करना भूलिएगा नहीं। खोज करके जिसके पास आप शेयर कीजिए उसको भी भूलिएगा कि आप भी पहुंचाओ, आप भी 10-20 आदमी के पास पहुंचाओ, अपने समाज में, आदिवासियों के समाज में पहुंचाओ। अंधविश्वास में नहीं फंसे, देवी दुर्गा में पंडित लोग के पीछे ना भागे, खरगोश के पीछे नहीं भागे। हम शेर हैं, शेर के जैसे अड़ करके पीछे नहीं। रुको, बुर्बक कहीं के भागे जा रहे हो, चलो देखते हैं कहाँ है। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, तब दीजिए हमें इजाजत। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।